अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस एंड द टॉपिक इज़ द मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इससे पहले इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले हमने जनरल से चैप्टर का सारे टर्म्स आपको डिफ़ाइन की थी, जिस तरह से जीन है, एलील है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सब डीएनए, क्रोमोज़ोम। ठीक है, अब हम जो है इस चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट लॉज पढ़ने जा रहे हैं जो कि मेंडल के लॉज थे। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो हम मेंडल जो हैं वो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, रॉजर मेंडल। इन्होंने इनहेरिटेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने पहले ये सोचा कि वो क्या वजह है कि पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग में भी इनहेरिट होते हैं। तो उन्होंने इस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हमें दिए और फिर डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ हमारे सामने रखी। ठीक है, और उसमें फिर उन्होंने 2 मेन लॉज पेश किए जिनको जो अभी तक फुली अप्रूव्ड लॉ हैं, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैं। रॉजर मेंडल जो हैं इन्होंने 1822 से 1884 तक जो है वो काम किया। ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने की वजह ये थी कि एक तो पी प्लांट जो है वो जल्दी से ग्रो करता है। इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए मुझे एक ऐसा प्लांट चूज़ करना चाहिए जो जल्दी से मुझे रिज़ल्ट देना। तो उसके लिए इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था। इसके अलावा पी प्लांट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसका कलर है, शेप है, डिफरेंट करेक्टर 7 करेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट में उन्होंने लिए और उन 7 करेक्टरिस्टिक्स के क्रॉसेस किए और उनकी बेस पे उन्होंने 2 लॉज पेश किए थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हेरिटेबल फैक्टर्स रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उन्होंने वही बात कि उन्होंने सोचा कि वो जो करेक्टर्स हैं वो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स वर डिवेलप्ड इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। जेनेटिक्स जो है स्पेशली वो 19th सेंचुरी के मिड में डेवलप हुई थी। एक्सपेरिमेंटेड विद पी प्लांट्स बाय क्रॉसिंग वेरियस स्ट्रेन्स एंड ऑब्जर्विंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। और उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और फिर मुख्तलिफ़ नताइज जो है, मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट, मुख्तलिफ़ रेशोज़ निकाली। वो करेक्टर्स जो ऑफ स्प्रिंग में भी प्रोड्यूस हुए थे और रॉजर मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, रॉजर मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 7 ट्रेड्स इन अ पी प्लांट एंड फर्स्ट यूज द टर्म डोमिनेंस एंड द रिसेसिवनेस। और वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डोमिनेंस और रिसेसिव की टर्म यूज़ की थी। एलील हमने पढ़ा था, तो मैं आपको पहले ही एलील की 2 टाइप्स बता चुकी हूँ पिछली लास्ट वीडियो में। एलील की 2 टाइप्स होती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील वो एलील होता है जो ख़ुद को एक्सप्रेस कर लेता है और अपना दूसरे के अफेक्ट पे कम्प्लीटली तौर पे मास्क कर लेता है अपना इफेक्ट। जबकि रिसेसिव जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, प्रपोज सिमिलर बट सेपरेट इनहेरिटेबल करेक्टर वन फ्रॉम ईच पेरेंट लेटर टू बी कॉल्ड जीन्स। वो करेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें बाद में जीन्स का नाम दिया गया था। ठीक है, इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफन शेयर ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, मीन वो करेक्टर्स या वो ट्रेड्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि आई कलर है, हाइट है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, वो चीज़ इनहेरिटेंस में आ जाती है। ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और मेंडेलियन जेनेटिक्स इज सेट ऑफ प्राइमरी टेनेट्स रिलेशन टू ट्रांसमिशन, यानी उनकी जो जेनेटिक थी वो ट्रांसमिशन पे बेस कर रही थी। ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग इट अंडरलाइज मच ऑफ द जेनेटिक्स। दे वर इनिशियली derived the work of Roger John Mendel published in 1865 and 1866, which was rediscovered in 1900 and were initially very controversial। मीन्स ये उनके काम के जो है ड्यूरेशन बताया गया है कि उन्होंने कब तक जो है ये काम किया और कौन कौन सी सेंचुरी में और कौन कौन सी ईयर में उन्होंने ये जो लॉज हैं ये पेश किए थे। ठीक है, अब उन्होंने 7 ट्रेड्स लिए थे। फ्लावर का कलर लिया था, फ्लावर की पोजीशन ली थी, स्टेम की लेंथ ली थी, सीड शेप लिया था, सीड कलर लिया था, पोड शेप ली थी एंड पोड कलर लिया था। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है, सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है,
मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें यह है कि वेन एवर टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ ट्रेट आर ब्रॉट टुगेदर इन अ सेम क्रॉस द टू एलील्स सेपरेट सो दैट ईच गैमीट्स रिसीविंग ओनली वन एलील एंड नॉट द बोथ। मीन्स कि जिस वक्त जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक जीन के अंदर टू एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं और वैसे भी क्रोमोसोम आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट में 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इस वक्त होती है तो डॉटर सेल जो है वो हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम मदर से एंड हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम फादर से कैरी करता है। तो इस तरह से दो एलील अगर प्रेजेंट है तो एक जीन से वो एक सिंगल पेरेंट से सिर्फ एक ही एलील रिसीव कर सकता है, दोनों एलील कभी भी रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। अ नॉर्मल सोमैटिक सेल have two variants alleles for the Mendelian traits. A gamete, sperm, egg, pollen, ovule contain one allele randomly chosen from the two यानी टू सोमैटिक एलील से सिर्फ एक ही एलील रिसीव करता है डॉटर सेल, ठीक है। इफ़ यू हैव वन एलील फ्रॉम ब्राउन आइज एंड वन फ्रॉम ब्लू आइज सोमैटिक सेल बी उन्होंने जनरल उसकी टर्म्स बताई गई हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलील जो है उसका ब्राउन आइज़ है और दूसरी जो एलील है उसका ब्लू आइज़ कंटेन करता है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। सोमैटिक सेल का फिर होगा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ईच गैमीट विल कैरी वन ऑफ द कैपिटल बी और स्मॉल बी चूजन रैंडमली। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द सेपरेशन ऑफ एलील इनटू द सेपरेट गैमीट। अब ये देखें इस तरह से चेकर बोर्ड बनाया जाता है। अब यहाँ पे वो जो उन्होंने बताया ना कि किस तरह से सोमैटिक सेल्स ने ये कंटेन किया कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब इसको मल्टीप्लाई किया इस बी को कैपिटल बी को पहले एक को स्पर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल बी को कैपिटल बी और स्मॉल बी से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास रिजल्ट में कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आया। इस तरह से जब स्मॉल बी को किया गया तो हमारे पास रिजल्ट में कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी और स्मॉल बी रिजल्ट आया। ये एक्चुअली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसकी रेशो 1:2:1 होती है, ठीक है। वही बात नॉर्मल जो हमारे पास सोमैटिक सेल है उसके टू वेरिएंट्स होते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक मोनो हाइब्रिड प्रोसेस में मेंडल ने सिर्फ एक ही ट्रेट को एट अ टाइम लिया था, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वही बात स्टेट दैट द फैक्टर सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ईच गैमीट ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द फैक्टर्स फर्टिलाइजेशन गिव न्यू इंडिविजुअल टू फैक्टर्स फ्रॉम ईच ट्रेट। मीन्स जो ऑफस्प्रिंग है वो एक जीन के अंदर टू एलील प्रेजेंट है तो टू एलील में से सिंगल पेरेंट से सिर्फ एक ही एलील रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल एक एलील वो फादर से रिसीव करेगा, एक एलील वो मदर से रिसीव करेगा तो उसके पास भी एक जीन बन जाएगा जिसमें टू एलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है टॉल और डॉफ करेक्टर का। टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जो कि डोमिनेंट करेक्टर है और डॉफ को स्मॉल टी से जो कि रिसेसिव करेक्टर है। पहले गैमीट्स बनाए गए उसके बाद ऑफस्प्रिंग में हमारे पास दोनों एलील देखें, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। एक एलील एक जीन से रिसीव किया, दूसरा एलील दूसरे जीन से रिसीव किया। जब P2 उन्होंने निकाली तो P2 में पेरेंटल 2 जनरेशन में हमेशा F1 का क्रॉस F1 के साथ किया जाता है, ठीक है। F1 में हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आया तो उन्होंने उसी तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी का चेकर बोर्ड बनाया। रिजल्ट में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ गया। मीन्स एक जनरेशन टॉल, दूसरी डॉर्फ, फिर टॉल और डॉफ आ गई, ठीक है। और हमारे पास जीनोटाइपिक रेशो में 1:2:1 आई और फिनोटाइपिक रेशो में 3:1 आ गई। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और मेंडल का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।